तो एक टीचर ने बच्चों को 0-0 मार्क्स दे दिए, कॉपी ही चेक नहीं करी, वो भी 840 बच्चों की उस टीचर ने कॉपी चेक करी। आपके मन में आ रहा है कि सर फिजिक्स का पेपर मुश्किल आया था, कोई कहेगा मेरा मैथ्स का मुश्किल हुआ था, किसी का कोई सब्जेक्ट का मुश्किल गया होगा। और मन में है क्या कॉपी चेकिंग लीनियंट हो रही है? क्या कोई ऑफिशियली न्यूज़ है सीबीएसई की तरफ, बोर्ड की तरफ से? जहाँ कोई ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? कोई सेट मुश्किल आया था, मेरा सेट ज़्यादा मुश्किल था। तो मैं यहाँ पे बहुत सारी बातें आपको क्लियर करने वाला हूँ, वो भी कुछ ऑफिशियली बातें भी आपके साथ बताने वाला हूँ। देखिए, कॉपी चेकिंग पे ग्रेस मार्क्स पे बहुत ज़्यादा उन्होंने साफ-साफ क्लियर कर रखा है कि अगर आप उनको लगता है बोर्ड को कि यहाँ पे कोई सेट मुश्किल आया था, जब सारे सेट मुश्किल आए थे, जब क्वेश्चन कोई सिलेबस से बाहर है तो ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। बहुत ज़्यादा बार ऐसा होता है कि बच्चा कहता है कि मैंने 50 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, मेरे मार्क्स ज़्यादा बन गए, मीन्स ग्रेस मार्क्स उसको मिल गए। लेकिन क्या सर ऐसा भी होता है कि मैंने अगर 70 मार्क्स का पेपर किया था और मेरे 60 मार्क्स आ गए और मेरा बिल्कुल सही था पेपर? हाँ, ऐसा भी होता है। सर ऐसा कैसे हो? जब भी मार्क्स ज़्यादा या कम मिलते हैं ना, ये बहुत सारी चीज़ों पे मैटर करता है। बोर्ड क्या चाहता है? लीनियर चेकिंग चाहता है, ग्रेस मार्क्स देना चाहता है और कभी-कभी जो चेक करने वाला होता है ना, टीचर, है तो इंसान ही ना, उसके मूड पे भी डिपेंड करता है। जैसे कभी आपका मूड अच्छा होता है, कभी खराब होता है। अच्छा होता है तो आप खुश रहते हो तो सामने वाले पे ज़्यादा मेहरबान रहते हो, अच्छे मार्क्स देता है। लेकिन जब मूड खराब होता है तो क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा आज। जब मूड खराब होता है तो एक टीचर ने बच्चों को 0-0 मार्क्स दे दिए, कॉपी ही चेक नहीं करी, वो भी 840 बच्चों की उस टीचर ने कॉपी चेक करी, जिसमें आगे मनमाने मार्क्स दे दिए उसने। चल आगे लिख दिया 58 मार्क्स, कॉपी चेक ही नहीं करी, अंदर 0-0 मार्क्स है और सीधा लिख दिया 58। बच्चे के मार्क्स बन रहे थे ज्यादा। ऑफिशियली बताऊं, देखो, मूड खराब था इसलिए नहीं दिए नंबर, भैया क्या पता बीवी से लड़के आया हो, अच्छी चाय ना मिली हो, जा कॉपी चेक कर रहा हो, मच्छर काट रहे हो, मूड अच्छा नहीं था बस जनाब का। बच्चे की फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं इसको, इसका मूड अच्छा नहीं था। कहता है राजस्थान, अरे सर राजस्थान का भैया है तो हमारे देश में ही ना, बोर्ड कोई भी हो, टीचर तो है ना। ऐसा कैसे कर सकता है कोई टीचर भाई बच्चों के साथ? लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ और ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि रिजल्ट आने वाला है। आने का मतलब अभी टाइम है, पेपर तो हो चुका है ना, इंतजार तो कर रहे हो। कहता है भैया उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में भारी लापरवाही सामने आई। यहाँ पे क्या कहता है, 3 छात्रों ने शिकायत की, उन्होंने साइंस में बेहद कम अंक मिले, जिसके बाद रीवैल्यूएशन की गई, जांच में खुलासा हुआ कि उत्तर पुस्तिका बिना जांचे ही जमा कर दी गई, जांच ही नहीं करी, मनमाने अंक दे दिए गए। बच्चे के 58 मार्क्स आए, उसको लगा भैया ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मेरे मार्क्स तो ज्यादा आने चाहिए। तो जांचने के नतीजों में खुलासा हुआ कि उन छात्रों की एक उत्तर पुस्तिका में किसी भी प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया गया था, चेक ही नहीं किया गया था। इस गलती का खामियाजा छात्र मयंक नागर जैसे होनहार बच्चों को भुगतना पड़ा, जिसके सही उत्तरों पर 0 अंक दिए गए। उसे केवल 58 मार्क्स मिले थे। ये तो अच्छा बच्चा था जिसको कॉन्फिडेंट था। और जो बच्चा अगर एवरेज बच्चा, वो कह रहा है मैंने 60 का ही किया था, मतलब 70 का किया था, हो सकता है 10 नंबर का गलत हो गया हो, लेकिन उसका सही हो, तो फिर वो बेचारा क्या करेगा? अपनी कमेंट में जरूर राय बताना कि अगर के साथ ऐसा होगा तो आपके साथ कैसा फील होगा। और इस टीचर ने कितनी कॉपी चेक करी? 840 कॉपी चेक करी थी। अब बताओ 840 की तो रिवॉल्यूशन नहीं करी होगी ना बोर्ड ने। जिसने दे दिया उसकी तो हो गई, जिस बेचारे ने नहीं दिया वो आज भी ट्रॉमा में होगा, यार मेरे मार्क्स कम कैसे आ गए। तो ये ऐसी गलती कोई टीचर से नहीं होनी चाहिए भाई। मतलब बच्चों के फ्यूचर के साथ नहीं खेल सकता कोई। आपका मूड खराब है, मत करो कॉपी चेक, यार नहीं आओ ड्यूटी पे। लेकिन बच्चे ने अगर सही किया वो तो चेक करो ना। हाँ, अगर गलत किया, मार्क्स नहीं दे रहे, वो तो चलो बनता है। लेकिन बहुत सारे अच्छे मूड में भी होते तो वो कुछ ना कुछ स्टेप मार्किंग के तो मार्क्स दे देते हैं ना। इसने तो चेक ही नहीं किया गया। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है तो रीवैल्यूएशन के लिए जरूर जाना रिजल्ट के बाद, अगर आप किसी भी बोर्ड में हो तो। और अगले महीने भैया रिजल्ट के साथ साथ सीयूटी के लिए भी तैयार रहना।
इंडिया के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो। और इसके लिए पीसीएम का ऑलरेडी हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, विजय बैच, जिसके अंदर अभिषेक साउथ सर, भरत पंचाल सर, मैम मैथमेटिक्स और सौरभ सर आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। जीटी और लैंग्वेज के लिए भी अगर जाओगे तो इंडिया के टॉप टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, और मात्र 1799 रुपए। अच्छा, इसमें भी अगर आप क्रेडिट यूज करोगे, पेमेंट करते हो, 200 रुपए और लेस होने वाले हैं दोनों में, कोई सा भी पैकेज ले लो। तो भैया 1 महीने का क्रैश कोर्स है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, जीटी, लैंग्वेज करा रहे हैं। तो भैया फटाफट आ जाओ, अगर अभी तक आपने तैयारी स्टार्ट नहीं करी है। इसमें खूब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं विद कॉन्सेप्ट, ताकि एग्जाम के अंदर आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए और बढ़िया से कॉलेज में एडमिशन ले। ठीक है, कोई भी क्वारी हो, कुछ भी बात हो, कमेंट में डाल देना। ठीक है, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट ज्वाइन करो ताकि क्लासेस में आप सब कुछ सीख पाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।